तेव्हा सचिन वाझे आता या संदर्भात चकार शब्द सुद्धा बोलायला तयार नाहीयेत आणि याच्या मागचं नेमकं कारण काय आहे हे विरोधक सध्या सवाल विचारतायत। याच दरम्यान या संपूर्ण प्रकरणाच्या बद्दलची आणखीन एक धक्कादायक माहिती बाब समोर येते। ती म्हणजे मुंबईतील स्फोटक घेऊन आलेल्या कार सोबत एक इनोवा कार सुद्धा होती आणि या इनोवा कारमधून एक व्यक्ती पीपीई किट घालून बाहेर पडल्याची माहिती समोर येते। पीपीई किट घालून बाहेर पडलेल्या व्यक्तीचा फोटो सध्या व्हायरल होतोय। पीपीई किट घातलेला ही व्यक्ती इनोवा कारमधून बाहेर पडल्याची माहिती मिळते। ओळख पटू नये यासाठी या व्यक्तीने पीपीई किट घातल्याचं सांगितलं जातंय। ही व्यक्ती नेमकी कोण आहे, ती व्यक्ती कुठे गायब झाली याचा तपास सध्या एटीएसच्या माध्यमातून केला जातोय। पण हे संपूर्ण प्रकरण अत्यंत हाय प्रोफाईल असं हे प्रकरण आणि या प्रकरणाच्या संदर्भातले जे नवनवीन पैलू समोर येत आहेत त्यामुळे याचं गूढ अधिक वाढत चाललेलं आहे। एका बाजूला विरोधकांनी हे सगळे हल्ले केल्यानंतर आता सरकारकडून सुद्धा त्याला उत्तर देण्याचा प्रयत्न होतोय। काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आता बोलतायत, आपण थेट जातोय। आपण स्पॉट लावून टाकू त्याचा सभागृहाचा कामकाज आज 9 वेळा तहकूब झाले। नाना, सचिन वाझे या एका दर्जाच्या अधिकाऱ्यामुळे सचिन वाझेंवरती का कारवाई केली जात नाही, मग त्यांना पाठीशी घालण्याचं कारण काय? नाही, मूळ प्रश्न एक आहे की मी मगापासून सभागृहात एक विषय मांडत होतो की विरोधी पक्ष नेत्याजवळ सीडीआर आला कसा। कारण की कोणाचं ऐकायचं असेल, कुठले फोन टॅप करायचे असतील, काय असतील, तर हे काही विरोधी पक्षाला अधिकार नाही आहे। सरकारच्या जवळ यंत्रणा आहे। म्हणून आम्ही वारंवार सांगतो की सीडीआर आला कुठं विरोधी पक्ष नेत्यांनी। एक राहिलं, मुकेश अंबानींच्या घराच्या समोर जी गाडी जिलेटिन भरलेली मिळाली, त्यांना ट्रिपल सुरक्षेची व्यवस्था आहे। ट्रिपल नाही, चौपलही असं। आणि अशा या व्यवस्थेमध्ये गाडी तिथं आली कशी? आणि आम्हाला तर असं वाटतं की मुकेश अंबानींना काही सुरक्षेमध्ये अजून व्यवस्था निर्माण करायची आहे की हा त्याच्यातला एक भाग आहे। वाझेच्या बद्दलचं जे विरोधी पक्ष नेत्यांनी जी भूमिका आज मांडलेली आहे, सरकारनी चौकशी एटीएस कडे दिलेली आहे आणि एटीएस कडे चौकशी दिल्यानंतर वाझेचा त्या ठिकाणी कुठलाही संबंध राहिलेला नाही। अशा या परिस्थितीमध्ये वाझेची भूमिका घेऊन जे काल माननीय सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाबद्दलचा जो निर्णय दिला त्याच्यामध्ये त्या काळचं फडणवीस सरकार त्यांनी ज्या पद्धतीनं मराठा समाजाची दिशाभूल केली होती ती उघड्यावर आली आणि म्हणून या विषयाला विषांतर करण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षाच्या वतीनं सुरू झालेला आहे। आणि सभागृहाचा किमती वेळ वाझेसारख्या सब इन्स्पेक्टर रँकच्या अधिकाऱ्यासाठी ज्याचा आता या चौकशीमध्ये कुठलाही संबंध नाही आणि त्याला मुद्दामून आणून सभागृहाचीच नव्हे तर राज्याची दिशाभूल करण्याचं काम विरोधी पक्षाच्या वतीनं सुरू आहे। असं म्हणणं आहे की उपाध्यक्षांच्या दालनामध्ये बैठक झाली, त्यामध्ये असं ठरलं की वाझेंना निलंबित करायचं, मात्र नंतर तो निर्णय फिरवला गेला। ही चर्चा जी आहे, जशी अमित शहाची आणि उद्धव ठाकरेंची एका कमऱ्यामध्ये झालेली असेल, त्या चर्चेला बाहेर आणलं जात नाही, तसं अध्यक्षाच्या दालनामध्ये जी काही चर्चा होते तिला बाहेर आणली जात नाही। हे नियम आपल्या विधिमंडळाचं झालेलं आहे। पण विरोधी पक्ष नेते या पद्धतीचं त्या ठिकाणी झालेल्या चर्चेचं, तिथं चर्चा झाली की नाही झाली ही आता त्यांच्यात आणि आमच्यातच आहे। नेमकं चर्चा काय झाली होती ती बाहेर आणण्याचं कुठलंही कारण नाही। ते म्हणत असतील तर त्यांचा भाग आहे। नाना, सर्वसामान्यांना सोशल डिस्टेंसिंगचे धडे देणारे नहीं, अभी सरकार आपकी सुनी नहीं रही है ना। वो आपके कोटे का जो पद है वो आपको देने के लिए तैयार नहीं है। नोटिफिकेशन अब तक नहीं निकला। आपने भी आज बैठक में नाराजी व्यक्त की, एक तरह की जानकारी है, लेकिन आपकी सरकार सुन क्यों नहीं रही है कांग्रेस? आपका गैरसमझ हो रहा है। आपने देखा होगा कि कोविड की जो स्थिति आज महाराष्ट्र में बनी हुई है, कई मंत्री भी कोविड में उसमें है, कई एमएलए है। सरकार की भूमिका है कि इसमें आमदारों का मतदान इसमें होता है। 20-25 मंत्री और एमएलए इसके चपेटे में कोविड में है और ये सब के आंकड़े देखकर अपन, क्योंकि अध्यक्ष का चुनाव तो लेना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई छुपाने की बात है ही नहीं। और इसलिए हमने आज आग्रह किया कि अगर ये परिस्थिति तो ये सब देखकर एक विशेष अधिवेशन एक दिन का बुलाया जाए और अध्यक्ष का चुनाव किया जाए। सरकार ने वो बात मान्य कर भी ली है, तो इसलिए सरकार हमारी सुन नहीं रही है, ऐसा कोई उसमें बात नहीं है, कोई वादा नहीं है।
पानी होगा, ये फैसला हो गया है। परिस्थिति को देखकर, कोविड की परिस्थिति को देखकर एक दिन का अधिवेशन लेने की सरकार ने बात मानी। मुख्यमंत्री बार बार सचिन वाजे को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा भी विरोधी पक्ष नेताओं का आरोप है। उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, सरकार की कोई भी मंशा, कोई भी गुनहगार व्यक्तिमत्व को कितना भी बड़ा हो, उसको मदद करने की कोई भूमिका सरकार की नहीं है। आज वो स्पष्ट हुआ है। वाजे को जो चौकसी अधिकारी बनाया गया था, उसके तरफ से चौकसी निकालकर एटीएस की तरफ दी है। वाजे का उस अब चौकसी से कोई संबंध नहीं है। लेकिन बार बार मुकेश अंबानी के घर के सामने जो गाड़ी खड़ी थी, वो गाड़ी खड़ी कैसी रह सकती है? क्योंकि मुकेश अंबानी जी के घर को जो ट्रिपल प्रोटेक्शन है, सुरक्षा है, वहाँ गाड़ी कैसी रह सकती है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है और सरकार उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन वो जवाब न आए, इसके लिए हाउस में उस तरह का वातावरण निर्मित कर अपोजिशन ये सब बात को दबाना चाहती है। करने के बाद में बड़े-बड़े नेताओं का भी नाम सामने आ सकता है, ऐसा भी उन्होंने कहा। आपने सवाल पूछा है और ये बहुत सीरियस सवाल है क्योंकि सीडीआर निकालने का अधिकार जो है वो सीएम और एचएम के पास है। तो इस सवाल को लेकर सरकार ने आपको क्या जवाब दिया? नहीं, अभी जवाब देने का ही काम नहीं हो रहा ना। वाजे के इश्यू में जो बजा रहे हैं अपोजिशन, हाउस चलने नहीं दे रही है, जोर जोर से हाउस का आवाज कर हाउस का समय गंवा रही है। इसलिए आज दिन भर के लिए हाउस को स्थगित किया गया है। तो मूल सब्जेक्ट ऐसा है कि जब सरकार जवाब देने निकलती है तो अपोजिशन जोर से चिल्लाती है, तो दाल में कुछ तो भी काला है। अपोजिशन का दाल में कुछ तो भी काला है। इसलिए अपोजिशन जिस तरह से व्यवहार विधानसभा में आज दिन भर कर रही है, वो कुछ तो भी दाल में काला है और मुकेश अंबानी के साथ में। सचिन वाजे को अरेस्ट नहीं करने की वजह से, सोशल डिस्टेंसिंग से सचिन वाजे को अरेस्ट नहीं करने की वजह से बड़े-बड़े नेताओं का भी नाम सामने आ सकता है, ऐसा भी विरोधी पक्ष नेताओं ने कहा है। यदि सचिन वाजे को अरेस्ट अरे भाई, शांति से चर्चा हो। देखो आप लोग पूरे, क्योंकि अभी विधानसभा का कामकाज जो है, जनता को सीधा देखने की व्यवस्था हमने बना के रखी है। हाउस कैसे चल रहा है वो भी जनता देख रही है। सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, अपोजिशन को जवाब सुनने का ही नहीं है। वो बोलती वैसा ही करो। वाजे को सरकार ने उस इंक्वायरी अधिकारी से निकालकर ये पूरा प्रकरण एटीएस की तरफ दिया है। हमने सरकार को एक और सवाल किया था कि जिस तरह से जो शंका हमारे मन में थी, उस दिन भी हमने विधानसभा में वो बात को रखा था कि भीमा कोरेगांव का प्रकरण को जिस तरह से केंद्रीय व्यवस्था के तरफ लेके गया, वैसे ये प्रकरण को भी लेके जाने वाले हैं और वो हुआ। और इसका मतलब ये है कि सरकार सब बताना चाहती है, लेकिन विरोधी पक्ष को केंद्र के आधार पर इस सब व्यवस्था को छुपाना चाहती है और इसलिए ये प्रकरण वो लोग दिल्ली लेके गए। इस अर्थसंकल्पीय बजट में लोग जनता का ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करने का काम चल रहा है, मेन काम पर बात नहीं हो रही है। ये इसके लिए स्पेशल अधिवेशन बोलायची मागणी केली आहे। आम्ही आज मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांसोबत आम्ही स्वतः भेटलो आणि आज जी काही कोविडची परिस्थिती आहे त्या परिस्थितीचा नजरअंदाज आपल्याला करता येणार नाही। अनेक आमदार, अनेक मंत्री पण कोविड याच्यामध्ये आहेत आणि म्हणून सगळ्यांची उपस्थिती लक्षात घेऊन एक दिवसाचं स्पीकरच्या निवडणुकीसाठी अधिवेशन घेण्याचं सरकारने मान्य केलेलं आहे। तेव्हा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी विरोधकांवर आरोप केलेला आहे। विरोधकांना चर्चा करायची नाहीये, त्यामुळे ते अशा प्रकारचे आरोप करतायत, गदारोळ घालतायत असं त्यांनी म्हटलेलं आहे। यासोबत या बुलेटिनमध्ये एक छोटासा ब्रेक घेतोय। ब्रेक नंतर इतर काही महत्त्वाच्या घडामोडी, कुठे जाऊ नका, पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत।